नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल थी बैंक निफ्टी की, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। कल है सेंसेक्स की। सेंसेक्स का हम एनालिसिस नहीं करते, निफ्टी और बैंक निफ्टी का करेंगे आज। अगर बिल्कुल चारों ही इंडेक्स, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। निगेटिव सेक्टर अगर कोई रहा है तो वो मिड सेक्टर, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस और ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। पीएसयू बैंक ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है, मीडिया ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है और रियलिटी ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब स्मॉल कैप मिड कैप ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ सेलिंग देखा जाए, अगर लोगों के अंदर इतना डर होता है कि मार्केट में जो रूमर्स फैलते हैं उसी के ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। जो एनालिसिस करना चाहिए, एनालिसिस अगर आप यहाँ देखोगे, पिछले महीने की जुलाई की बाइंग देखोगे तो 23 और 5, 28 और 4, कम से कम 29,000 की बाइंग हुई है। जून में क्या हुआ है? जून में 28 और 2, 30,000 करोड़ की, ये 30,000 करोड़ की बाइंग हुई है। 1,000 करोड़ में है ये आंकड़ा। और यहाँ पे देखोगे अप्रैल और मई में 55 में से 42 माइनस करते हो तो आपको तकरीबन 13,000 करोड़ की बाइंग दिखाई देगी। 44 में से 35 माइनस करते हो तो 9,000 करोड़ की बाइंग दिखाई देगी। फिर भी मार्केट पॉजिटिव रहा। और यहाँ तो मार्च और अप्रैल के सॉरी, अप्रैल और मई के कंपेयर में देखा जाए तो जून जुलाई में अच्छा बाइंग रही है, एफआई और डीआई दोनों की। अब निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं। स्टार कैंडल है, ये इवनिंग स्टार का काम कर सकती है। ये मैं हमेशा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायर्स और सेलर्स का फोर्स बराबर का इसके इसमें होता है। और ये जो हमारा प्रीवियस हाई था 24,800 का, इसको ब्रेक करके 25,000 के ऊपर यहाँ भी स्टार कैंडल बनी थी। इस फोर्स का, जो बायर्स और सेलर्स का बराबर का फोर्स था, इसको ब्रेक करते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब अपसाइड मूवमेंट एक और 500 या 1,000 पॉइंट की नजर आती है। मिलेगी ही, इसके कोई वो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं ना, 100% दावा करता हूँ। अब सीधा 5 मिनट में हम देखेंगे कि क्या हमारा ट्रेड बनता था। यहाँ देखो चैनल था, आज कोई ट्रेड इसमें नहीं बनता था। अगर ट्रेड बनता तो ये जो डबल बॉटम बना है और ये इनसाइड कैंडल बनी, आप इस रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते थे। अब आप बोलोगे कि आप इस तरह कैसे दावा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जब सवेरे चल रहा था 10:44 पे मैंने बताया था निफ्टी इन चैनल, सो वेट फॉर ब्रेकआउट। और बैंक निफ्टी का भी मैंने चार्ट दिया था कि यहाँ रेजिस्टेंस होगा और वो वापस आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी का यहाँ मैंने क्या लिखा था? व्हेन बैंक निफ्टी कम्स टू टच दिस लाइन ऑन थर्ड टाइम देन आई विल एंटर। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों? क्योंकि हायर लोज बना रहा था और वो फेल हुआ। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर अगर 25,030 के ऊपर कल निफ्टी जाती है तो आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि हायर लोज लगे हुए हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो 24,960 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसके नीचे हमारा सेल होगा। बाकी कोई भी बाय नहीं था। हाँ, अगर आपको बाय करना होता तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप पुट बाय करते। इस कैंडल के नीचे कंसोलिडेशन दिया था 5, 10, 15, 20, 25 आधे घंटे का, इसके नीचे बाय करते और आपको एक यहाँ मूवमेंट मिलती। ये एक हमेशा याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये पुल बैक था, ये पुल बैक था। यहाँ ब्रेक डाउन देने के बाद ये पुल बैक था और एक कंसोलिडेशन था, स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता। सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखोगे स्टार कैंडल बनी है, जो प्रीवियस कैंडल थी उसी के अंदर इस आज क्लोजिंग मिली है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही फिलहाल वीक है निफ्टी के कंपेयर में। यहाँ भी सेम बायर सेलर्स का फोर्स बराबर है, तो इसका भी हाई ब्रेक होना बेहद जरूरी है। अगर यहाँ 5 मिनट में ट्रेड देखा जाए तो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, फिर दिखाता हूँ। इसके नीचे इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, इस रेड कैंडल के नीचे मैंने सेल दिया था और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। तो अ, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये
ये देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लिख के डाला था 51,700, स्टॉप लॉस 51,700 और एंट्री 51,680 इस रेड कैंडल पे आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट किस तरह से, ये देखो ये कैंडल्स यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, सॉरी, तो ये तो यहाँ से आप देखो एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वन साइड नीचे आया, कम से कम 125 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलते। कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, चलते फिरते मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं होती और नहीं करना चाहिए। आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा, मिलना जुलना कुछ है नहीं। क्योंकि आपको ट्रेड करना है आपके सेटअप पे। अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे चैनल बना था, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरा मानना हमेशा हायर लो जब लगते हैं तो मार्केट अपसाइड जाना चाहिए, और यहाँ एक रेंज को ये कंसोलिडेट हो रहा था तो ये रेंज कमजोर हो रही थी। यही मेरा अनुभव के ऊपर मैंने अनुमान लगाया था, लेकिन वो फेल हुआ। मार्केट में 2 से 3 बार अपना अनुमान 10 में से फेल हो ही जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया और यहाँ मुझे मेरा प्रॉफिट लॉस कवर हुआ, और 300-400 रुपये मुझे प्रॉफिट भी मिला है। कोई बात नहीं, एक ही लॉट पे करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, एक लॉट पे ही करना, एवरेज नहीं करना। अगर नीचे गिर रहा है तो एवरेज करोगे, ये सब ड्रामे नहीं करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना। अब यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाए। अब अगर कल 21,640 के ऊपर मार्केट जाता है, बैंक निफ्टी जाती है, तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। और 51,457 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। ये हो गया आज का। अब एक मैंने आईपीओ के लिए भी बोला था, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। ये अकुम्स ड्रग्स, वो तो हो गया आज खत्म। अगर कल कोई अच्छा आईपीओ का मैं एनालिसिस करके आपको पोस्ट करूंगा वीडियोस। लेकिन वीडियो को इसमें जो दी हुई इंफॉर्मेशन है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से, कोई बाय और सेल करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। डिसीजन अपनी खुद लीजिए। ये इससे आप अगर सीखोगे और डिसीजन लेना सीखोगे तो आप खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनोगे। ट्रेडर के लिए ऑफिस में चलते फिरते मोबाइल पे ट्रेड ना करें, इसी में आपकी भलाई रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हमने दिया था यहाँ पे, बहुत पहले दिया था अदानी, मुझे लगता है जनवरी में दिया था। और उसके बाद ये देखो किस तरह से ये जून का था फॉल, और यहाँ देखो किस तरह से ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है प्रीवियस हाई के ऊपर। अब यहाँ से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन रॉकेट की तरह दौड़ने का मुझे नजर आ रहा है। यहाँ देखो 1251 था, 1275 पे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ से रॉकेट की तरह दौड़ेगा। हाँ, और एक आपके मन में जो डर होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मार्केट क्रैश होगा, मार्केट गिरेगा। हमेशा किसी को बोलो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो उसके अंदर इतना डर होता है कि नॉलेज होता नहीं, और उसने सुनी सुनाई कहानी होती है, या तो बिना नॉलेज की ट्रेडिंग करता है। अब आपको बताऊंगा कि मार्केट गिरेगा मतलब क्या होता है। मार्केट दो तरह गिरता है, एक आता है क्रैश और एक आता है करेक्शन। करेक्शन इज द पार्ट ऑफ क्रैश, और करेक्शन दोनों ही मार्केट का पार्ट है। लेकिन करेक्शन हमेशा अगर आप देखोगे साइकिल, उसकी साइकिल जो चलती है वो 8 से 10 साल के बाद ही मार्केट में क्रैश आता है 40 से 50%, और करेक्शन आता है 15%। अगर 15% करेक्शन आ गया निफ्टी में, तो आपको, ये देखो निफ्टी में तो आपको कहाँ तक मिलेगा रेंज। आपको 15% जो गिरावट अगर आती है तो आपको 21,300 का, 21,300, ये देख सकते हो 21,300 तक मार्केट गिर सकता है। मतलब 21,000 का लगा लो, जो जून का लो था, 4 जून का बजट के दिन का ये लो था। यहाँ तक मार्केट आ सकता है 15% अगर गिरता है तो वहां पे भी आप पोजीशन ले सकते हो। मार्केट अगर एक लाइन में ऊपर जाएगा तो मार्केट में मजा नहीं आएगा, नई एंट्री होगी नहीं, पुराने रुक नहीं पाएंगे और मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो मार्केट क्लोज होगा तो अर्थव्यवस्था ही बंद हो जाएगी। इसीलिए डरना नहीं है। अब ये वो, बिल्कुल टॉप पे है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर कोई 10 से 15% करेक्शन आता है तब आप जरूर एंट्री कीजिए स्टॉक में।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।